ग्रामीण क्षेत्रों में पत्रकारिता का अपना एक अलग महत्व होता है और एक तरह से हम लोग विपक्ष की भूमिका में होते हैं, चाहे सरकार किसी की भी रहे। हम लोग मूलभूत सुविधाओं को लेकर के, लोगों की बातों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाते हैं और उनकी समस्याओं को, उनकी खुशियों को, सारी गतिविधियों को हम एकत्र करके लोगों के बीच में लाते हैं। और इसमें कई तरह की चुनौतियां रहती हैं। आप स्वयं एक जर्नलिस्ट हैं तो आपको पता है कि किस तरह की चुनौतियों से हम लोग सब दो चार होते हैं। और मुझे बहुत खुशी है आज जर्नलिज्म को डॉक्टरेट की उपाधि। ग्रामीण क्षेत्रों की आपने सर बात करी, तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे किन मूलभूत सुविधाओं की आजकल कमी है और गवर्नमेंट को और कौन से नए कदम उठाने चाहिए इसको लेकर? मूल रूप से शिक्षा ही एक बहुत ही आवश्यक हो गया है। जैसे कि पीयूष पंडित जी ने शिक्षा के क्षेत्र में जो गतिविधियां आगे बढ़ाई हैं, अभी ग्रामीण क्षेत्र में यदि आप जाएंगे तो शिक्षा जो है वो एक दिखावे के रूप में है। जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं हैं। ट्रेनिंग बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप देखिएगा तो बच्चे उस तरह से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं जैसे शिक्षा की आवश्यकता इस देश को है। आपने कहा कि बच्चों के एजुकेशन के लिए आप वर्क कर रहे हैं, तो अभी कौन सी ऐसी योजनाएं आप बच्चों के लिए धरातल पे लाने वाले हैं जिससे उनको आपको लगता है कि देखिए, लाभ मिलेगा? जब तक कि निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तब तक के मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बच्चे जो है बेहतर ढंग से पढ़ पाएंगे। अभी कई जगहों पे कॉलेज तक की पढ़ाई को भी मुफ्त किया जा रहा है। शिक्षा में कभी भी उसको व्यापार के रूप में नहीं लेना चाहिए, ये मेरी दिली इच्छा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो सर, सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन। करने के बाद में वही करना चाहिए जो उसका मन करता है और जिसमें उसकी अभिरुचि अधिक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। बचपन से मेरे माँ बाप ने सिखाया कि जो गरीब लोग हैं, जो फुटपाथ पर रहते हैं, उनको सहारा देना, उनका काम करना। मैं गढ़चिरौली महाराष्ट्र से आई हूँ, आदिवासी ज़िले से आई हूँ। मेरा नक्सलवादी ज़िले से मैं आई हूँ। वहाँ मैं बस कंडक्टर भी हूँ। हाँ, मैं महाराष्ट्र महामंडल बस कंडक्टर भी हूँ और मैं बस कंडक्टर की करते करते ये सोशल वर्क का भी मैं काम करती हूँ। जैसे जो गरीब लोग फुटपाथ पर रहते, जो अनाथ लोग हैं, उनके लिए मैं जो अनाज, कपड़ा, ब्लैंकेट, ये सब चीज़ें बांटने का मैं काम करती हूँ। तो मैम, अभी समाज में कितने क्या महिलाओं के लिए क्या किया? महिलाओं के लिए मैंने जो सोशल वर्क है, जो आदिवासी ज़िले में जो आश्रम स्कूल थे, वहाँ मैं पढ़ाती थी लोगों को, जो अपने आरोग्य का जो है, आरोग्य के बारे में, जो लड़कियाँ रहती है, अपने आरोग्य कैसा संभालना, क्या करना, कौन सी चीज़ की कमी है, क्या है, और लड़कियों को क्या लगता है, क्या नहीं, उसके बारे में मैं बताती थी। तो अभी जैसे मैम आपको अवार्ड मिला है, आगे क्या उद्देश्य रहेगा, क्या करना चाहती हैं आप आगे मैं जैसे मेरी नौकरी ख़त्म हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, वैसे ही मैं अपना सारा जीवन, जो गरीब लोग हैं, जो फुटपाथ पर रहते हैं, जो अनाथ लोग हैं, उनके लिए मैं सहारा बनकर काम करूँगी। जैसे कि आपको सोशल वर्क के लिए अवार्ड मिला है, तो फैमिली तो आपकी काफ़ी, परिवार भी खुश होगा, आपके आसपास के लोग भी खुश होंगे। हाँ, और बहुत खुश है। मेरे साथ मेरा लड़का भी आया है। ये मेरा लड़का है, इसने बेंगलोर में इंजीनियरिंग पूरी की है। अभी हम पीयूष भैया के पास इसके IAS का एडमिशन करने के लिए, पूछताछ करने के लिए भी आए हैं। ये IAS अधिकारी बनना चाहता है। कैसा लग रहा है आपकी मदर का आज अवार्ड मिला है? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मम्मी को जो मिला है, जो काम कर रही है मम्मी, उसमें बहुत प्राउड फील होता है मुझे। तो ऐसे ही हर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आप प्रेरित करती हैं और उनके बच्चे भी, आपके बच्चे भी बहुत खुश हो रहे होंगे, तो समाज के लिए ऐसे ही आगे काम करेंगे। जय कांग्रेस। हाँ, मैं तो मरते दम तक समाज के लिए काम करके रहूँगी। साधना शर्मा। हाँ जी, आज आप डॉक्टर साधना शर्मा बन चुके हैं, तो कैसा लग रहा है मैम, कैसा महसूस कर रही हैं? मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ड्रीम कम्स ट्रू इन माय लाइफ। जो मैं बचपन में सपना देखती थी, ऐसा लग रहा है वो मेरा सपना आज साकार हुआ है। आई एम फील सो हैप्पी, सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आफ्टर हैविंग 15 years एक्सपीरियंस इन द हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन हेल्थ केयर सेक्टर,
today I am getting the title of the degree of Dr. Sadhna Sharma. I feel so happy and proud of myself. जो फैमिली और जो आपके आसपास के लोग होंगे वो तो प्राउड कर रहे होंगे, लेकिन Too जो much proud. जो होटल मैनेजमेंट जो आपको ये पूरा अवार्ड मिला है, एसी भी मिला है, तो स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ 2 बातें कर सकती हूँ मैं आपसे? हाँ जी, ज़रूर। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि कोविड के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, तो इसमें आप किस तरह से कुछ समाज को मैसेज देना चाहते हैं? कुछ नहीं, बी हैप्पी एंड पॉजिटिव। फॉर मी हैप्पीनेस इज़ द रियल की ऑफ सक्सेस। अगर आप खुश रहेंगे तो कोई कोविड नहीं है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। आगे का क्या गोल रहेगा मैम? इसी लाइन में मेरे को हॉस्पिटल मैनेजमेंट में ही आगे बढ़ना है। मेरे को अपने पेशेंट की हेल्प करनी है। पेशेंट कम्स फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मी, पेशेंट इज़ माई फैमिली। तो मैं इसी सेक्टर में आगे अपना करियर बनाना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज आप डॉक्टर श्रवण कुमार बन चुके हैं, तो कैसा लगा इसके बारे में? बहुत ही अच्छा लग रहा है और यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने एक हमारी क्वालिटी को देख के, जो हमने काम किया है उसको देख के डॉक्टरेट की डिग्री हमें दी है। मैं थैंक्स करूँगा। अच्छा सर, एक सवाल ये करूँगी कि साइकोलॉजी का नाम सुन के ना लोग थोड़ा चरमरा जाते हैं, उनका मतलब समझ में नहीं आता है क्या, तो कुछ नहीं बताएंगे? साइकोलॉजी के अंदर क्या है, एक काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं। तो कोविड के दौरान जो भी एंजाइटी लोगों को हुई है उसमें साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहा। जो कोविड में इतना महामारी हुई थी उसमें हम लोगों ने हॉस्पिटल में, मैं अभी भी हॉस्पिटल में हूँ, एज ए साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने पेशेंट की बहुत ही काउंसलिंग की है, उसको मोटिवेटेड किया है। और बच्चों को भी जैसे उस टाइम ऑनलाइन क्लास की वजह से वो सारे बच्चे डिस्टर्ब हुए, तो उनको भी हम लोग मोटिवेट करते हैं। आगे भी हम इस फील्ड में काम करेंगे। और सालों से सर लगभग आप इस अवार्ड को पाने की इच्छा रखें? 20 ईयर हो गए मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हुए। हर किसी की इच्छा होती है कि डॉक्टरेट का उसको अवार्ड मिले, और इतने प्लेटफार्म पे, बड़े प्लेटफार्म पे मुझे मिला है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आगे का क्या गोल रहेगा सर? गोल तो यही है कि हमें इससे एक सीख लेनी है कि आगे और भी अच्छा करना है। ठीक है, लोगों को एक डिप्रेशन से, एंजाइटी से, मेरा जो सब्जेक्ट है उसी में मुझे उन लोगों को राहत देनी है, बाहर निकालना है, उनको मोटिवेट करना है। ज़्यादा प्रैक्टिकल में ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं, जैसे हाँ। हम देख रहे हैं युवा ज़्यादा डिप्रेस रहने लग गए हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए यही है कि किसी भी चीज़ से हार नहीं माननी चाहिए और घबराना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थॉट रखनी चाहिए, नेगेटिविटी कभी नहीं रखनी चाहिए। थैंक्स। ओके, थैंक यू। अपने बारे में आप कुछ बताइए और किस क्षेत्र में आपने उपलब्धियाँ उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये सोशल कार्य जो है हम लगातार 20 वर्षों से कर रहे हैं। इससे पहले जेसीज, फिर रोटरी की तरफ से, और इस बार अभी कोरोना में काफ़ी हमने काम किया है सोशल वर्क पे। और इसी तरह अभी नगर पालिका का चुनाव हुआ था जिसमें हम पूरनपुर के चेयरमैन भी पब्लिक ने बनाया है, उसके लिए भी बहुत बहुत पब्लिक का धन्यवाद। और इसी तरह हम समाज सेवा करते रहेंगे और किसी को भी हम दुखी नहीं देख सकते हैं। ये हमारा एक प्रयास है और इसको हम करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। धन्यवाद। और मैं जानना चाहूँगा कि आप आगे क्षेत्र में क्या कर रहे हैं और ये उपलब्धियों के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा तो अपने बारे में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और IIU का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने हिंदी में, मुझे ये डॉक्टरेट की डिग्री मिली है और हिंदी की मैं सेवा बहुत समय से कर रहा हूँ और आज भी कर रहा हूँ। मैं एक प्राइवेट स्कूल भी रन कर रहा हूँ। हिंदी दिवस नहीं मनाता मैं, हिंदी सप्ताह, हिंदी मंथ, यानी पूरा मास जो है हिंदी वो मनाता हूँ। बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ हिंदी के माध्यम से हम करवाते हैं, और हिंदी मेरी मदर टंग भी है, मेरी मातृभाषा है, मातृभाषा है, और मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस सिलसिले में हम हिंदी को ही ज़्यादा और बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के लिए, इसके जो क्लिष्ट वर्ड्स हैं, शब्द हैं, उनको निकाल करके हम उसके लिए सरलीकरण कर रहे हैं। सबसे बड़ा काम हम हिंदी के लिए, हिंदी की जो सेवा कर रहे हैं वो यही है कि हम उसके जो क्लिष्ट शब्द है ना, उनको हम उनका सरलीकरण कर रहे हैं, और संस्कृत के कुछ शब्दों को भी हम हिंदी में सरल अनुवाद करके वो बच्चों को बता रहे हैं। सर, यूथ से, बच्चों से और गवर्नमेंट से आप क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगा कि सरकार के बहुत सारे जो सर्कुलर्स आते हैं, जो परिपत्र आते हैं, वो सारे के सारे ही इंग्लिश में होते हैं। अगर सरकार सही मायनों में चाहती है कि हिंदी की सेवा हो, हिंदी का प्रमोशन हो और हिंदी
पूरे भारतीय लोगों की भाषा बन जाए। तो इस अवस्था में मुझे लगता है कि सरकार को सबसे पहले जितनी पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस हैं उनको भी हिंदी में करें, साइंस की जो डिग्रीज आती हैं उनको भी हिंदी में करें, और कोर्ट्स के जो निर्णय आते हैं, हमारे ज्यूरी के जो निर्णय होते हैं वो भी इंग्लिश में होते हैं, हमारे डायरेक्टोरेट से जो सर्कुलर आते हैं, परिपत्र आते हैं, वो भी इंग्लिश में होते हैं। तो सबसे पहले सरकार यदि ये थोड़ा सा भी प्रयास करे कि उनको हिंदी में करे, हम लोग तो कर ही रहे हैं, हम तो NGO बना करके कर रही हैं, हमारी ये कोशिश रहती है कि हम उनको और अच्छे से, सरकार को भी हम ये मतलब कह देते हैं, टाइम टू टाइम हम लिखते रहते हैं कि सरकार इस तरह इसका और सरलीकरण करे और इसको और प्रमोट करने के लिए और कोशिश करे, और हमारी कोशिश चल ही रही है। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो डॉक्टर तनु बन चुकी है मैम, कैसा लग रहा है अभी आपको? आई एम सो हैप्पी टू गेट दिस डॉक्टरेट डिग्री इन माय साइकोलॉजी फील्ड। ओके, तो और कुछ बताना चाहेंगे साइकोलॉजी के बारे में? आई एम वर्किंग एज अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. I have my own clinic in Delhi, and my aim is to help people and just to bring them out from the mental health issues. And with this degree, I'll will be more motivated and do further few things in the field of psychology for people having mental health issues. ओके, तो मैम अभी जैसे हम यूथ की बात कर लेते हैं, उन्हें बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, तो क्या कहना चाहेंगी? Actually, what I feel is people know that they have certain mental health issues, but they don't come forward and they just hide the thing. So it's better to express their emotions, and then only people will help them. थैंक यू सो मच। Okay. रंजीता तंवर, आपको कैसा लग रहा है आज आपको अवार्ड मिला है? आई गॉट माई डॉक्टरेट टुडे। थैंक यू सो मच पीयूष सर, आज आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम से ये सपना था, आज कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया मेरा आज ड्रीम। अच्छा, एजुकेशन में ही आपने ये डॉक्टरेट करने की क्यों सोची? क्योंकि प्री स्कूल चलाती हूँ तो अर्लीहुड चाइल्ड केयर एजुकेशन पे ही काम करती हूँ, तो मैं चाह रही थी कि मुझे उसी में मिले, और आज उसी में मिल गई। अच्छा, शिक्षा का जो अभी हाल हो गया है, आगे जाके क्या करना चाहती हैं नया? मैं प्री स्कूल पे ही चलाती हूँ, प्री स्कूल में ही काम करती हूँ, और आगे जाके भी प्री स्कूल ही चलाऊँगी बस, क्योंकि मैं बेस्ड ऑफ बिल्डिंग पे काम करती हूँ। मुझे पता है बेस्ड ऑफ बिल्डिंग का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और उसी पे काम कर रही हूँ। तो आगे जाके मुझे पता है देश की नींव को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और मैं उस पर काम कर रही हूँ। आगे जाके बहुत अच्छे अच्छे प्री स्कूल्स खोलूँगी और आप लोगों के सामने बहुत जल्दी ला रही हूँ। ओके, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज आपके नाम के आगे डॉक्टर लग गया है, सीमा जी। बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं एजुकेशन के लिए काम करती हूँ और सोशल मीडिया के लिए काम करती हूँ, सोशल वर्कर हूँ मैं। ओके, तो सोशल वर्क में क्या आप आगे करना चाहती हैं? बस यही, जो भी महिला है वो पढ़ लिख के आगे बढ़े, उसको नॉलेज हो, पढ़ाई के साथ स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाए। अगर हम स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे तो हम एक स्वस्थ भारत बना के देंगे सबको, इसके लिए। अच्छा, अभी आपने सुना होगा हाल ही में स्मृति ईरानी जी ने सैनिटरी पैड को लेकर और कई चीज़ें महिलाओं को लेकर हिंदी की जो मैसेज के डेज होते हैं उसमें छुट्टी होनी चाहिए, तो क्या सोच रखती है आप? बिल्कुल बिल्कुल, 4 दिन तो बिल्कुल छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि घर का बाहर का और नहीं जमता, होनी चाहिए छुट्टी, क्योंकि छुट्टी उसको आराम मिलेगा तभी वो ज़्यादा स्फूर्ति से, ज़्यादा मेहनत से अच्छे से काम कर सकेंगे ना। कब से आप सोशल वर्क करती आ रही हैं? मैं 12 साल हो गए मैम। अच्छा, 12 साल से, तो अभी आगे भी यही गोल है आपका? जी जी, और एजुकेशन तो मैं 15 साल से एजुकेशन में हूँ, गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ, गरीब बच्चों का ख्याल रखती हूँ, और उनके एग्ज़ाम के टाइम पे सवेरे से उनके साथ रहती हूँ, एग्ज़ाम छुट्टी लेती हूँ मैं अपनी जॉब से, और बच्चों के लिए एजुकेशन करवाती हूँ। तो बहुत बहुत बधाई मैम, आपको ये अवार्ड मिला है, और आगे भी आप अच्छे काम करते रहिए। जी, थैंक यू जी, थैंक यू सर। Received the honorary doctorate award and I'm very happy for it. And कोई नहीं, आप आराम से ये वो रुक ही नहीं रहा है। Okay, I'm today very happy to receive this honorary doctorate award, and I'm very much inspired by Mr. Piyush Pandit's vision and his objectives, and he's really doing great work for the country. And his internship, International Internship University has really brought many changes, and it's inspiring the youth. Today's youth really needs such prominent leaders, and working along with getting the education, it's really a different concept, and I'm looking forward for it that every university goes ahead with this concept, and
it should be like a worldwide accepted concept, and I appeal to government that this concept is superb and it should be spread worldwide. So I'm just glad to receive this award today, and being the part of IIU, it's a complete honor for me. I thanks to Mr. Piyush Pandit for giving me such recognition, and I'm very happy to receive this award. Thank you. थैंक यू। बहुत ही लो वेरिएशन में तालियां आ रही हैं, वो भी बहुत ही सोच सोच के तालियों की गड़गड़ाहट है। अभी आप लोगों को जब पूछ लेता हूँ आप लोगों से, जब हमारे यहाँ बच्चे सबसे पहले पढ़ते हैं, सबसे पहली बार एडमिशन लेने जाते हैं, तो सरकारी ऐसा कौन सा तंत्र है जहाँ पे उनको एडमिशन लेते हैं? कोई है जवाब? आंगनवाड़ी है ना? तो भारत देश में कितनी आंगनवाड़ी है? गूगल है? गूगल कर सकते हैं आप लोग। सपोज दैट भारत देश में बहुत सारी आंगनवाड़ी है, किसको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मिले, यही है उद्देश्य। भारत देश में ऐसा कोई बोर्ड है बनाया गया है अर्ली चाइल्डहुड के लिए भारत सरकार के द्वारा? असल में आप अगर किसी भी कमियों को सरकार के सामने रखेंगे नहीं तो सरकार परिवर्तनशील नहीं है। उसके पास सड़क बनाने का काम बहुत बड़ा है, उसके पास राशन बांटने का भी बताया बहुत काम है, एजुकेशन पे इतना ध्यान देने का समय नहीं है। भारत देश में विश्व का सबसे बड़ा आंगनबाड़ी नेटवर्क केंद्र है। प्री स्कूल की भी बात कर रहा था, 5 से 8 की भी बात कर रहा था, और हाई स्कूल की भी बात करूंगा, इंटरमीडिएट की भी बात करूंगा। बोर्ड बनाने से कुछ नहीं होता। भारत देश में एनईपी, मोदी जी ने प्रचार करवाया एनईपी का अच्छे से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। सबने सुना या नहीं सुना है? सुन लिया ना? लेकिन एनईपी पहले से भी थी, उसको किसी को नहीं पता था। कुछ चेंजेस हुए। एनईपी का मूल मंत्र है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, है ना? क्वेश्चन है किस बात की एक नीति है? भाई सीबीएसई वाला कह रहा है हमको ये पढ़ाना है, एनईपी कह रहा है कि ये पढ़ो। हमने सीखा है पहले तो का खा गा घा सीखा है, अ आ ई सीखा है, फिर एबीसीडी सीखा है। अब प्री प्राइमरी की बात करें, अर्ली चाइल्डहुड की बात करें, तो हम लोगों को मूलभूत सुधार सबसे पहले वहाँ करना होगा, और इसके लिए हम लोगों ने आज प्रयास किया है। फ्यूचर रत्ना प्री स्कूल की लॉन्चिंग करें, फ्रेंचाइजी चेन चलेगी इसकी, और मैं दिखाऊंगा दुनिया को कि 2-3 साल 4 साल में दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बनेगा। मैं भारत नहीं हो सकता, ना ही वो कभी खत्म होता है, और ना उसका कभी सुपर क्लास का एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। पता है आपको ये? तो मैं ये चाहूँगा कि फ्यूचर रत्ना प्री स्कूल को आप लोग सपोर्ट करें। आज उसकी लॉन्चिंग है, और हर एक क्षेत्र में, हर एक गाँव में, हर जगह पे करते हैं। और भारत सरकार को भी एक आईना दिखाने का काम करेंगे। भारत सरकार का मतलब मोदी सरकार नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। मैं एंटी विरोधी, मोदी विरोधी नहीं हूँ कि अगर आप लोगों को इतनी देर बात में लग रहा हो तो। मोदी जी का बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं भारत सरकार के हमारे साथ में, हम पे काम कर रहे हैं। जिस देश में मैं रहता हूँ, उस देश के संविधान को, उस देश की सुविधाओं को आम जनता तक क्या पहुँच रहा है, क्या नहीं पहुँच रहा है, अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? 10-20-50 लाख रुपए खर्च करके एक इवेंट करता हूँ, अगर मेरी 2 बातें, मंगल पांडे को सब अपराधी कहते थे, चंद्रशेखर आजाद को क्या बोलते थे? एक कुनबा ऐसा भी भारत देश में रहता था कि जब चंद्रशेखर आजाद करते थे तो उनको क्रांतिकारी नहीं बोला जाता था, उनको क्या बोला जाता था? विद्रोही हैं, ये सब आतंकवादी हैं। एक ऐसा भी मतलब एक तबका रहता था, लेकिन उन्होंने अपना काम किया और अपना नाम करके अंकित करा लिया, अपना नाम चंद्रशेखर आजाद, है ना? ये सब बनने के लिए, ठीक है? तो हो सकता है नहीं, बिल्कुल अच्छा करेंगे जी। मैं, मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छा करूंगा, उनके लिए बोल रहा हूँ, हो सकता है उनका भी अच्छा हो। आप माता जी साथ हैं तो मान के चलिए सब कुछ साथ है। तो मैं चाहूँगा कि मंच की आगे की जो कार्यवाही है वो हो, और सभी रत्ना प्री स्कूल लॉन्च करेंगे। अगली बार से मंच संचालन नहीं करूँगा पक्का। यहाँ से हम अवार्ड अनाउंस करना स्टार्ट करेंगे। अवार्ड की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो सबसे पहले हम अवार्ड की जो कैटेगरी है वो है द बेस्ट लीगल एडवाइजर ऑफ द ईयर। तो द फर्स्ट कैटेगरी
सर आज आप अवार्ड में आए और कैसा लगा आपको, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो वर्ल्ड एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योर्स जो समिट है, बड़ा अच्छा लोगों का ऑनर कर रहे हैं। इससे एक प्रेरणा मिलती है। मेरे जैसे जो लोग हैं एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, उनको भी एक मिलता है, एक भी सम्मान मिलता है, तो और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। तो अच्छे ऐसे आयोजन होने चाहिए, अच्छी बात है। एजुकेशन को लेकर आप क्या कहेंगे? एजुकेशन का तो ऐसा सिस्टम है जी, जैसे अभी ये बोले हैं सुमित जी कि 5 बिल्कुल सही बात है। ये मैं कई दिन से महसूस कर रहा हूँ कि जितना खर्चा लग रहा है ना, उतना स्टूडेंट नहीं है। सरकारी स्कूलों की हालत बहुत बहुत ख़राब है, इसको सुधारना चाहिए सरकार। थैंक यू सर। आपका जो दादरी का मुद्दा है, हाँ जी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि दादरी जो भारत जब आज़ाद नहीं था तब भी एक नगर बोलते थे, पहले ज़िला था। लेकिन कुछ ऐसे हालात हुए, कुछ पॉलिटिकल भी हैं, कई कारण हैं, लंबी चौड़ी बातें हैं, कि दादरी आज़ादी के बाद ज़िला नहीं रहा। तो हमारे लोगों में, वहाँ की उस एरिए में, उस भूखंड में जो पब्लिक थी, उसमें एक तिलमलाहट थी कि दादरी ज़िला क्यों नहीं बन रहा। तो मैंने लोगों की इस बात को महसूस किया। आखिर मैंने कहा कि किसी को तो लीड करना है, शुरुआत जब करेंगे तभी कुछ मांगने से मिलेगा। मैंने उसको लीड किया, सफलता मिली, आज बड़ा खुश हूँ। जो आप कार्य उठाते हैं और वो सफल हो जाए, जब दादरी का आगे जिला जुड़ता है तो मेरे को थोड़ा गर्व महसूस होता है। सर आज आपको आईआईयू के कार्यक्रम में अवार्ड मिला, क्या कहेंगे? मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आईआईयू का और पीयूष साहब का कि जिस तरीके से उन्होंने मेरी मेहनत को सराहा है। देखिए, जो पसीना, सर का पसीना टखने तक आया था, आज वो इस अवार्ड में आकर मुझे इनाम मिला है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस तरह के लोग जो सोशल वर्कर्स को, सोशल एनवायरनमेंट में जो काम करते हैं, उनके लिए अप्रिशिएट करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी कदम है। दूसरी बात ये है कि हम लोग इसके साथ साथ एकता पर भी बात करते हैं, ताकि जो सौहार्द बना रहे। हिंदुस्तान खूबसूरती का मुल्क है, एक ऐसा बगीचा है जिसमें तरह तरह के फूल हैं, हर फूल का अपने मायने हैं। और यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे घर में बाइबल है, मेरे घर में गीता है, मेरे घर में बाइबल है, मेरे घर में गीता है, मेरे घर में कुरान रहता है। एक छोटी सी अलमारी में पूरा हिंदुस्तान रहता है। तो उस हिंदुस्तान की खूबसूरती को अगर कोई कम करने की कोशिश करेगा, तो हम लोग जितने भी हैं, अमन पसंद लोग हैं, उसको हम उस आग को बुझाने का काम करेंगे और चाहेंगे कि आगे इस तरह का प्रोग्राम होता रहे। और जो अच्छे लोग हैं, मैं नहीं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए ताकि वो लोग आगे बढ़ें। और इस आगे बढ़ने से होता क्या है कि समाज में एक मैसेज जाता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो बहुत लोग देख रहे हैं, आप उनकी नज़रें हैं यहाँ पर, तो अच्छा काम करेंगे, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। और इस अवार्ड को मैं सर आँखों पर लेता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पीयूष साहब का और आईआईयू का कि उन्होंने मुझे सराहा। बहुत बहुत शुक्रिया। सर आज आप कार्यक्रम में आए, आपको सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? नहीं, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम जो है, आज क्रिसमस भी है, क्रिसमस के आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बधाई देते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि आज पंडित मदन मालवीय जी की जयंती है। तो कहीं ना कहीं आज का दिन जो है वो बहुत ही मतलब ऐसा दिन है कि एजुकेशन के क्षेत्र में भारत में एक शिक्षा क्रांति आई थी, जिसको पंडित मदन मोहन मालवीय जी लेके आए थे। और फंड ना होते हुए भी उन्होंने एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो है विश्वविद्यालय का बनाने का काम किया, जिससे एडमिशन के लिए आज इतना कंपटीशन है। तो कहीं ना कहीं जो सोच जो है पंडित जी की रही होगी, मदन मोहन मालवीय जी की रही होगी, उसी सोच से प्रेरित होकर पीयूष पंडित जी काम कर रहे हैं। और जो भी एजुकेशन सेक्टर में अच्छा काम किया है उसको प्रोत्साहन देने के लिए आज अवार्ड का कार्यक्रम रखा गया था। और जाहिर सी बात है, मुझे प्रसन्नता होगी अगर
मुझे जो है स्वर्ण भारत परिवार की जो है तरफ से सम्मान मिलता है या यूनिवर्सिटी की तरफ से सम्मान मिला है, तो उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से पीयूष पंडित जी जो है सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं और उनकी जो सोच है कहीं ना कहीं वो बहुत ही आगे की सोच है, क्योंकि जब मुझे लगता है कि मालवीय जी ने जब विद्यालय बनाया रहा होगा तो उस समय के लोगों की सोच रही होगी, उस चीज़ को वो उस फायदे से नहीं देख रहे थे या उसके लिए बहुत सारे लोगों ने फंड देने से मना कर दिया था। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि कहाँ से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हमारे बच्चों को एजुकेट कर रही है, जो है एक जॉब का जो है अपॉर्चुनिटी दे रही है लोगों में, एक जो है एक सर्वव्यापी रूप से आप समझिए कि हर सेक्टर में वहाँ से छात्र जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो सोच थी वो सोच को लेकर पीयूष पंडित जी बढ़ रहे हैं। मैं पीयूष पंडित जी को बहुत बहुत बधाई भी दूंगा और ये बात मैं जो है आशा करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि इसी तरीके से वो इससे सामाजिक कार्य को करते रहें और जो है लोगों को प्रोत्साहन भी देते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। सर आप IIU के कार्यक्रम में आए, कैसा लगा और क्या? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं IIU के लगभग सभी कार्यक्रमों में गया हूँ और इसके जो फाउंडर हैं डॉक्टर पीयूष जी वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज को जगाने का और एजुकेशन को फैलाने का। मैं उनके इस प्रयास के लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। शिक्षा के प्रति उन्होंने एक अलग संदेश दिया है। कहीं ना कहीं शिक्षा की अगर बात की जाए तो शिक्षा मतलब आप जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, तो इसके माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हर उस व्यक्ति का प्रयास सराहनीय है जो किसी को जगाने का काम कर रहा है। अरस्तु कहते हैं कि हमारी लाइफ का पर्पज़ क्या है, जो सोए हैं उन्हें जगाइए, जो जाग रहे हैं उन्हें चलाइए, जो चल रहे हैं उन्हें दौड़ाइए और जो दौड़ रहे हैं उन्हें मंजिल तक पहुँचाइए। तो जो भी व्यक्ति जिस भी स्टेज में उसको अगले स्टेज में पहुँचाना है और यही सब काम जो है पीयूष जी कर रहे हैं और मैं भी अपना भरसक प्रयास करता हूँ कि जो सोए हुए उन्हें जगाया जाए और जो जाग रहे हैं उन्हें दौड़ाया जाए, चलाया जाए। थैंक यू। बाग मेट्रो स्टेशन देखा है? अच्छा, गंगाराम हॉस्पिटल सबसे फेमस है, वर्ल्ड फेमस। ठीक। आपको सम्मानित किया गया। मैम आज आप कार्यक्रम में आई हैं और कैसा लग रहा है आपको सम्मानित किया गया है? देखिए कार्यक्रम में बहुत बार आ चुकी हूँ मैं इनके पीयूष के कार्यक्रम में और यहाँ पे सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा, क्योंकि हमेशा यहाँ पे कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है और शिक्षा के साथ साथ जो समाज सेवा है उसके बारे में, कि मैं खुद एक समाज सेवक हूँ। मैं खुद एक NGO चलाती हूँ और पिछले 12 सालों से मैं सेवा नीति में काम कर रही हूँ और यहाँ पे जो इनकी जो शिक्षा नीति है, सेवा नीति है, मुझे बहुत लाइक मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है। और इन्होंने हमेशा से महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा में जो काम किया है वो सच में तारीफ़ के काबिल है और मैं बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करती हूँ कि ये इस तरह से कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहें, उसके लिए शुभकामनाएं देती हूँ। मैम आज आप कार्यक्रम में आई, आपको सम्मानित किया गया, क्या कहेंगे? It's a complete honor and I feel motivated and it's a complete it's a platform like women is empowered over here and we feel great that we are honored. Our work is recognized and the concept of Mr. Piyush Pandit is extremely different from the regular one and it's just wonderful. जो शिक्षा की नीति है, जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा की नीति पे जोर दिया है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? Yeah, that's what I said. जो हमारा एजुकेशन में चेंजेस लाने का है, उनका जो विजन है, that is completely different and I would like to appreciate it and give my 100% contribution. Thank you. मैम आज आप कार्यक्रम में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं रंजिता तंवर, डायरेक्टर ऑफ किडजी प्ले स्कूल्स। मैं अर्लीहुड चाइल्ड केयर एजुकेशन पे ही काम करती हूँ और आज यहाँ फ्यूचर रत्ना प्री स्कूल का लॉन्चिंग हुआ है। पीयूष सर की प्री स्कूल्स का ट्रस्टी हूँ मैं उसमें। मैं चाहूँगी उसमें बहुत आगे से आगे तक हम काम करें
और जो ये फ्यूचर अपना प्री स्कूल है अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन पे हम जो काम कर रहे हैं उसको आगे तक ले जाएं और बिल्डिंग ऑफ बेस्ट पे काम कर रहे हैं, तो आगे से आगे तक इस पे काम करेंगे और बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन प्री स्कूल के बच्चों को देंगे। मैम, जो शिक्षा नीति की अगर बात की जाए तो आपकी क्या अलग नीति है? सर, हमारी नीतियाँ इसलिए अलग हैं क्योंकि करिकुलम आप हमारा देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है हमारा स्कूल। हमने बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाना है, टाइमलाइंस उसमें सब कुछ जारी है, आप देखेंगे उसमें फ्यूचर अपना स्कूल है वो सबसे अलग है थोड़ा सा। उसमें बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दी गई है, बच्चों को इंगेज किया गया है, संस्कार दे रहे हैं और आज की बात बच्चों को जो ज़रूरत है नो स्क्रीनिंग दे रहे हैं, योगा मेडिटेशन सब दिखा रहे हैं। जो बच्चों को नीड है आज के बच्चे की जनरेशन के अकॉर्डिंग वो सब चीज़ें दी कर रही हैं। थैंक यू। एक सेकंड, पीयूष के पिताजी का नाम क्या? पीयूष। आज आप कार्यक्रम में आए, क्या कहेंगे? शिक्षा के लिए अलग से जो नीति बनाई जा रही है इस पर। नमो नारायण, मैं योगी प्रियव्रत अनिमेश। ये पीयूष पंडित के द्वारा किया गया जो वर्ल्ड एजुकेशन के नाम से कार्यक्रम है, ये बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम हुआ है। इसमें विदेशी लोगों ने भी शिरकत की है और दंडी स्वामी हंसार आश्रम के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा को लेकर जितनी जागरूकता होनी चाहिए उतनी अभी देश के कुछ हिस्सों में नहीं है, लेकिन इस पहल से उसको पूरा किया जा रहा है और बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी के तरीके से इस चीज़ को बढ़ावा दिया है। और मैं पीयूष पंडित का दोबारा से एक बार आभार व्यक्त करूँगा, उसने बहुत सारे लोगों को और विदेशी लोगों को भी यहाँ भी एक मंच पे उतारा है और ये आगे जाके बहुत अच्छे शिक्षा के स्तर पे कार्य इसके असर देखने को मिलेंगे। नमो नारायण। आप मैम यहाँ पर आई हैं और यहाँ पर जिस तरीके से एंटरप्रेन्योर हैं आप, तो आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हेल्थ केयर के बारे में? ऐसे लोगों को मेरा जो है होल एंड सोल ये है मेंटल हेल्थ के बारे में। और मेंटल हेल्थ का ये है कि आजकल लोगों के अंदर बहुत बड़ा टैबू पड़ा हुआ है कि एक तो मुझे वो खोलना है कि मतलब ओपननेस लानी है अंदर लोगों के कि इट्स नॉट अ टैबू, प्लीज़ कम आउट एंड टेल अस एंड गेट योरसेल्फ ट्रीटेड। तो हमारे पास एक वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रीटमेंट है डीप TMS, जो किसी को अगर दवाई चल रही है, बहुत सालों से दवाई चल रही है, तो उसको हम न्यूरो मॉड्यूलेशन उसके थ्रू हम उसको रिमूव करके और मेडिसिन का बहुत हम लोगों ने मोर देन 100 पेशेंट्स को भी ट्रीट किया है जो बहुत ही गंभीर अवस्था में थे, जिनके पास मेडिसिन थी एंड सम ऑफ देम वर एडमिटेड भी थे हॉस्पिटल्स में और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो था। लेकिन फिर वही है कि कैसे लोगों को ट्रीट किया जाए, कैसे ठीक किया जाए कि हम लोगों को अवेयर कराएं इसके बारे में। जी मैम, जिस तरीके से अब आजकल आप देख रहे हैं कि जैसे कि मैम अब जैसे स्टूडेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जो आजकल की युवा पीढ़ी है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, तो इसके लिए आप क्या उनको एडवाइस देना चाहेंगे कि वो उनको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो? जो अभी आपने मेंटल के बारे में कहा, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस जब वो ले लेते हैं तो कई बार उनको नींद भी नहीं आती है काफ़ी, उनके लिए आप क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगी, जो अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है ऐसे पढ़ाई कर रहा है, अगर मैं स्कूल स्टूडेंट की बात करूँ तो स्कूल स्टूडेंट्स को मोर देन 2 या 3 आवर्स पढ़ के देन उसके बाद उनको ब्रेक देना चाहिए, सो दैट उनका माइंड जो है वो एक बार खुल जाए, देन आफ्टर सम टाइम वो प्रोसेस करे तो वो चीज़ों को अच्छी तरीके से
पिकअप करके और अच्छी तरीके से आगे रिकॉल करके डिलीवर कर पाएगा। जी मैम, आपसे मैं एक और सवाल करना चाहूँगी। जिस तरीके से अभी बोर्ड्स एग्ज़ाम आने वाले हैं हाँ। और इसमें जो है स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो उनको एक सलाह अगर मैं आपसे लेना चाहूँगी, बच्चों को क्या कुछ इन बोर्ड्स एग्ज़ाम में पढ़ाई भी करें लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रेस फ्री भी रहे? तो मेरा जो मोटो रहा है, मैंने भी बोर्ड में बहुत ही अच्छा वो किया हुआ था 12th बोर्ड में, तो मैंने जो किया था, मैंने अपनी चीज़ों को बिट्स में मतलब शॉर्ट पॉइंट्स बना के, जैसे कोई आंसर हुआ 5 मार्क्स का कोई आंसर है तो हम उसको पूरा पैराग्राफ में ना पढ़ के उसको हम छोटे पॉइंट्स में बना के पढ़ सकते हैं, शॉर्ट पॉइंट्स में, सो दैट आपको याद हो जाए। मतलब बच्चों को ये शॉर्ट पॉइंट्स में, मतलब 2, 3, 4 पॉइंट्स में उसको याद करके देन उसको कनेक्ट करके आप लिख दो। तो वो कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं बच्चों के। आपसे एक और छोटा सा सवाल करना चाहूँगी। इस प्रोग्राम में आप आई हैं, ये बड़ा कार्यक्रम हुआ है, तो यहाँ आकर के आपको कैसा लगा है? यहाँ आकर के तो जनरली मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा है कि ये एजुकेशन समिट में कि यहाँ पे मुझे अवार्ड मिल रहा है फॉर द स्टार्टिंग प्रॉमिसिंग स्टार्टअप। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो वर्ल्ड एजुकेशन फोरम समिट ने लिया है। तो ऐसे लोगों को अचीवमेंट्स दे के और लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, सो दैट जो यंग जनरेशन आ रही है वो पीछे ना आके आगे जाए। क्योंकि उनको आप जब तक उनको आप सपोर्ट नहीं करोगे, उनको आप वो नहीं करोगे, देन यू आर नॉट देयर टू हाँ कि नहीं कर पाएंगे बच्चे या नहीं। जब तक आप उनको अप्रिशिएट नहीं करोगे तब तक कोई ऐसे चीज़ें नहीं मतलब कर पाएगा। तो दैट इज़ गुड कि दे आर अप्रिशिएटिंग ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ द थिंग, वेदर इट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन, टीचर्स को भी, टीचर्स को आप अप्रिशिएट कर रहे हो तो इट इज़ गुड फॉर द टीचर्स कि हाँ हमें और भी अच्छा करना है, सो दैट इट विल बी टू एक बढ़ावा देना है कि जब आप बच्चों को एनकरेज करेंगे तो वो आगे जा कर के उनको भी एक प्रोत्साहित होता है, उनमें भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। रीइंफोर्समेंट है दिया जाता है कि हाँ हम तुम काम करो हम अवार्ड दे रहे हैं, हम तुम काम करो हम चॉकलेट दे रहे हैं। बच्चे को बोलते हैं ना कि हाँ कि तुम आप काम ये सम पूरा करो तुमको हम चॉकलेट दे रहे हैं। तो दैट इज़ अ अप्रिसिएशन, जो प्रोत्साहन आप कह रहे हो वो करना पड़ेगा, देन नहीं तो कोई नहीं करेगा। मतलब जी बिल्कुल, वो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है हाँ, जब आप किसी को वो लेवल पर नहीं कर पाएगा कोई, वो लगेगा कि यार मैं किस कॉज के लिए काम कर रहा हूँ, इसका कोई वो नहीं है। तो उनको प्रोत्साहन देना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी सर, आप शिक्षा के जगत में एक नया पड़ाव में उतरे हैं और इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? एजुकेशन नीड है भारत देश की। हम अगर विकसित बनना चाहते हैं तो हमारे यहाँ के बच्चे, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, उनका ब्रेन विकसित होना चाहिए। इसी दिशा को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने प्लान किया है कि हम वर्ल्ड एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करें, यूनेस्को को फॉलो करें और भारत की जो शिक्षा नीति है नीति को सही तरीके से जो है ज़मीनी स्तर पर उतारने का प्रयास करें। और ये प्रयास आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार सफल हो रहा है। आज 300 से ज़्यादा डेलीगेट्स यहाँ पे आए हैं, कई देशों के लोग भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं जो शिक्षा को एक करने की चर्चा कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे हम लोग आने वाले भविष्य में पूरी दुनिया की एजुकेशन को एक मॉडल में उतारने की कोशिश करेंगे। जी सर, इस स्कूल में क्या कुछ बच्चों को नया सीखने को मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि 21st सेंचुरी स्किल्स पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और जो बच्चे यहाँ से वहाँ मूव नहीं कर सकते, अगर वो बाहर के भी एजुकेशन चाहते हैं, इंडिया के बाहर का भी, तो वो अपने एक पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन जो है एजुकेशन ले सकते हैं। तो चाहे प्री स्कूल की बात हो, चाहे हायर एजुकेशन की बात हो, हम लोग जो है सभी फील्ड में काम कर रहे हैं। और सबसे यूनिक बात ये है कि चार्जेस जो हैं शायद हमारे यहाँ ना हैं, और अगर हैं भी तो बहुत ही नॉमिनल हैं। जी सर, जिस तरीके से अगर स्कूल फीस की अगर बात की जाए तो
क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ नया होगा? उनके लिए फ्री स्कूल खोल रखा है मैंने, जेम्स इंटरनेशनल स्कूल, ई विलेज में है वो, और वहाँ जाके निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी बच्चा भारत देश का अगर वो पढ़ाई करना चाहता है, 1 से 12 तक का एजुकेशन बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री है, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है वहाँ पे। जी सर, अगर शिक्षा की बात हो ही रही है तो इसमें एक और मैं सवाल करना चाहूँगी। अब बोर्ड एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो उसमें आप बच्चों को क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? जम के पढ़ाई करो, इसके अलावा दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं होता है। एग्ज़ाम पास करने का मतलब आपको सिलेबस पता हो, आपको पूरे करिकुलम याद हो, और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। और यही टाइम होता है, स्टार्टिंग में जितना ज्ञान आप अर्जित कर लेते हो जीवन भर वही काम आता है। चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाओगे, जॉब में जाओगे, या फिर आप पॉलिटिक्स में जाओगे। पॉलिटिक्स में भी जाओगे तो आपके पास अच्छे आंकड़े होते हैं बोलने के लिए। सेवा नीति में जाओगे तो आपको पता है कि कहाँ कहाँ पे देश में खामियां हैं, किस नीति में खामियां हैं, उसके बारे में बोलोगे, और बोलने के साथ साथ कुछ ना कुछ करोगे। तो एडुकेशन एक ऐसा पॉइंट आउट है कि आप जिस टाइम पे हैं बोर्ड एग्ज़ाम पे, इसी समय सबसे अच्छी मेहनत की जाती है और अच्छा रिजल्ट ले आके आप आगे बढ़ें। लेकिन रिजल्ट नहीं भी अच्छा आता है तो इसके अलावा आपकी कोई और भी फील्ड हो सकती है, आप उसमें अच्छा करें। जी सर, आपसे एक छोटा सा और सवाल करना चाहूँगी। जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम्स हैं और बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, उसको लेकर के आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे कि बच्चे स्ट्रेस ज़्यादा ना लें? सेल्फ इंस्पायर्ड होइए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छे बुक्स पढ़िए, अपनी दिनचर्या सही रखिए, टाइम से उठिए और टाइम से पढ़िए, और निश्चित तौर पे आप अच्छा कर लेंगे। जी, थैंक यू। सर
संतोष कहाँ हो गया? संतोष संतोष क्या बात है, गिम्बल वाला तो संतोष ही है। तुम्हारा गिम्बल वाला तो संतोष ही है। अब हाँ वही है गिम्बल वाला तो। मैं आऊँ आगे? नहीं नहीं, कोई नहीं, कर लूँगा। भैया भैया भैया, अरे कोई बंद नहीं, दो मैं काट, वो मैंने काट रखा है। उधर ही आओ, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे आ जाओ, निकल जाओ। अरे यार HDMI मेरे ये सुन नहीं है, ये HDMI इसका वो यहाँ पे जा रहा है, इस पे जा रहा है। जब इसमें कुछ भी चलेगा तो इसके अंदर जाएगा, इसके थ्रू वहाँ जा रहा है। अच्छा तो मैं भी HDMI निकाल देंगे, ये कैसे उनकी बात नहीं कर पाऊंगा यार। तो फिर उनको घर ये होता है ना, वो चीज़ पसंद जाता है, चेक कर लेते हैं। और इसमें और ऑप्शन क्या है? कहीं जा रहा हूँ काम से, जवान जी के साथ, या फिर वो जो ये पैसा देख रहे हो, दिख रहा है? पीछे कोई नहीं। अरे पकड़ ना, बहुत फोटो आ रही है कि मैं अभी उड़ा उड़ा सकूँ, कपड़े चेंज करना है यार। सर 10 मिनट वैसे ले लो, हाँ सामने वैसे ले लो। आप कहोगे? प्लीज तो Move this side, sir. Thank you.
वीडियो भी है। मैडम प्लीज, हो गया? आप वहीं रह गए हो। करिए। हो गया। चलिए लुक दिस साइड प्लीज। थैंक यू। आइए मैम, आप लोग आइए वन बाई वन। सत्येंद्र भाई टीका लगवा के आओ। लुक हियर सर, आइए। थैंक यू सो मच। वेलकम। टीवी 24 की पूरी टीम आ जाए। मैम को जाके फ्रंट रो दे दो, बैठा हुआ तीन लोगों का। अच्छा, डीसीपी सर वाला जो कार्यक्रम है 5 बजे तक हो जाएगा, क्योंकि वो मीटिंग में है जितन बड़ी त्रिपाठी वाला। तो मैसेज आ गया सर। वेलकम सर वीडियो में ओके सर, ओके। हो गया। वो बेसिक है, सब कुछ हो गया। क्या करें यार, ये लोग समझते नहीं है ना। अब इतनी देर सारा फोकस करने वाली चीज़ों में बंदा से निकल जाता है।
सर Neuralink will facilitate his mission to merge humans with artificial intelligence and subsequently save the human race from AI. Most of Musk's businesses rely on the backbone of forward-thinking technology, but one thinks of technical equations to play chess. But if we were to unleash its full potential and develop AI into a wide form of intelligence, it could and would outperform humans in every way imaginable, especially if the partner attacked robotics. Musk sees only one way of escaping the impending doom of an AI-facilitated human extinction, and that is to somehow merge our own intelligence with machinery. I argue that Digital University was the biggest and unique initiative by Piyush Pandit to bring a revolution to the education system. Varied 1,000 plus digital courses by IIM will be a gateway of success to their desired profession by eliminating all the possible hurdles to empower youth for learning and relearning as per their own comfort, with the flexibility to learn on their own schedule. We are providing various courses in SDGs to provide in-depth knowledge to have a sustainable future for the years to come. Our world is a challenge like never before. From climate change conflicts to COVID-19, which is putting sustainable development goals. एक सर वेट वेट थैंक यू एक बार कैप दोबारा पहन लें वीडियो है या स्टार्ट या पहने या रेडी पागल है सर इसकी वीडियो वीडियो अरे वीडियो भी कर बार बार नहीं जाते हैं जहाँ पे जरूरत पड़ती वहाँ पे रुकिए सर वेट रुकिए अच्छे से आगे फ्रंट सीट पे बैठो आ जाओ रुकिए सर रुकिए सर
look this side, please. Look here, sir. Sir. हाँ सर वहीं पे रहियो नीचे देखना लेकिन ठीक है बेटे ओके थैंक यू सर थैंक यू सर एक ही जगह रहना थैंक यू हाँ जी ओके ओके लाइट बंद करवा के चलवाओ वीडियो यार गुड मॉर्निंग सर मेरा नहीं लिया सर नहीं लिया लिया एक मिनट लेना सर कार्ड सर आइए मैं भी आ गया आपके वेलकम सर आइए सर थोड़ा सा फ्रेम बाहर आइए सर थैंक यू गुड मॉर्निंग यहाँ रजिस्ट्रेशन देख लीजिए अपना तीनों लोग अपना
सर लुक कैमरा। ओके भारत परिवार के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जिस मुकाम पर आज वो पहुंचा है वो पीयूष पंडित जी की वजह से है, और हमारे जो इतने आदरणीय मेहमान हैं, extending my gratitude to all the foreign delegates who are present at this very prestigious event. Hello everyone. And I request all the honorary doctorates, you will be coming from this side and you are going out from that side. That's a request. You are coming from this. गुरु जी संदीप त्रिपाठी जी स्टेज पे एंड कुसुम लता जी फॉर गिविंग दिस ऑनररी डॉक्टरेट। विजय सालविया जी स्टेज पे आपको आमंत्रित करना चाहूंगा। अमरेंद्र जी भी को भी मैं इनवाइट करना चाहूंगा स्टेज पे डॉक्टरेट के लिए। तो हमारे So just doing the preparations for the doctorate award, the prestigious doctorate award.
एजुकेशन देने का उनका लक्ष्य रह चुका है। और मैं जितना भी इनके लिए कहूँ कम ही पड़ जाएगा। मैं चाहती हूँ 2 शब्द से आप हमारे जो यहाँ पे दर्शक आए हुए हैं उन्हें संबोधित करें। देखिए कितनी हैंडसम सी स्माइल है। एक बार पीयूष जी के लिए। मेरा नाम पीयूष पंडित है। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप अपनी अपनी सीट पे अच्छे से बैठें। बेल्ट नहीं है लेकिन फिर भी लगाने की कोशिश। सभी अपने सुरक्षा कर्मियों से भी निवेदन करूंगा कि आराम से वो सभी गेस्ट का ध्यान दें। आज का उद्देश्य कार्यक्रम का आप लोगों ने देखा होगा वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से स्वर्ण भारत परिवार IIU ICWP यह है। आज जिस प्रकार से जॉब करते हैं हम लोग, तो हमारा जो टाइम होता है वो थोड़ा सा फैमिली के साथ में और मैक्सिमम टाइम हमारा जॉब में चला जाता है। उसके परे एक कार्यक्रम ऐसा भी चलाया जाता है जिसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, यानी आप अपना खुद का कुछ स्वरोजगार करें, खुद का कुछ कार्यक्रम चलाएं। उसमें 4, 6, 10 साल से समय आपको उसके लिए देना पड़ता है। उसके बाद आप हमेशा अपने परिवार के साथ रह लेते हो। तो आपने देखा होगा अंबानी जी वगैरह हमेशा परिवार के साथ दिखाते होंगे। संदीप त्रिपाठी जी डेली टीवी में आते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे साथ में। दिल्ली पुलिस एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं वो भी थोड़ी देर बाद यहाँ पे आएंगे, अभी रास्ते में उनका फ़ोन आया था। प्लस सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल जो हैं वो भी आने वाले हैं, ऑन द वे हैं। और इसके साथ साथ हमारे पीयूष ग्रुप के चार्टेड अकाउंटेंट तिवारी जी आ गए हैं HIV/AIDS पे काम करने के लिए। बहुत अच्छा काम दिल्ली में काम कर रहे हैं। बड़े भाई साहब हमारे सामने बैठे हैं। बाकी मैं सभी के लिए अभी व्यक्तिगत तौर पे बोलूँगा क्योंकि नाम मुझे मैक्सिमम सबका याद, मलेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से। मैं आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अभी थोड़ी देर एक छोटा सा कार्यक्रम है, मैं चाहता हूँ वो हो जाए। उसके बाद फिर वार्तालाप का सेशन शुरू करेंगे और कुछ नई चीज़ें दिखाएंगे आज हम लोग आपके लिए क्या लेके आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग आए। इस क्रिसमस के दिन भी मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। क्या बात है, बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेजन है आज का। So we have 4 senator with us. So यहाँ से हम convocation ceremony start करेंगे. So transmission में ऑनरी डॉक्टरेट से नवाजा जा रहा है यह पिक ए रेमंड। A big round of applause. थोड़ा सा म्यूजिक हो जाए प्लीज। कैन आई हैव सम म्यूजिक इन द बैकग्राउंड बिकॉज वील बी फेलिसिटेटिंग फॉर द डॉक्टरेट अवार्ड। Next honorary doctorate goes to Vladimir Molifrin in the field. Welcome, sir. Mechanical engineering. A big round of applause. Stupendous. I always say, being an English literature, I will go with the one word. It's supercalifragilisticexpialidocious. I'm feeling over the moon.
ओके, जो लोग इंग्लिश से डरते हैं, मैं हिंदी में ही बात करूंगी क्योंकि जी, बिल्कुल। समझना चाहिए, लोगों को जी। पता चलना चाहिए इंग्लिश को जो हॉरर बना के रखा है उसके लिए क्या है। सो इंग्लिश अपने आप में यूनिवर्सल लैंग्वेज है। मैं तो इंडिया से बैठ के यूएस, कनाडा और अल्बानिया के स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करती हूँ। दो आई शुड से इवन हिंदी इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। यहाँ से बैठ के मैं यूएस के स्टूडेंट्स को, इवन जो NRIs है उनको हिंदी भी सिखाती हूँ। सो दिस इज़ समथिंग, इंग्लिश लिटरेचर इज़ लाइक अमेजिंग सब्जेक्ट। मैं कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, I'm a part time rapper, तो मैं रैप में एजुकेशनल सॉन्ग्स कन्वर्ट करती हूँ, जहाँ स्टूडेंट्स दे गेट एनर्जाइज्ड टू लर्न दैट। तो अभी 2 लाइनें बोलेंगे अपनी रैप में, हमें इंग्लिश बताएंगे? For sure, you want me to rap? Okay, I'll do that. Artificial amateurs aren't all amazing. Analytically, I assault anything. Broken barriers, bounding for the Bombays, building a broken basically bombard. Casually create catastrophes, casualties, cancelling, cannabis collapsing. So I know this, I could go with the 10 minutes, yeah. तो अभी और कुछ बताइए कि आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? सो आगे की बस यही है कि इसी में आगे बढ़ते रहना है, और आई वांट कि इंग्लिश की जो हवा है ना वो ख़त्म हो जाए। हर दूसरा इंसान इंग्लिश बोलने लगे, तो फॉरेन में एक बैगर भी बोलता है तो इंडिया में भी बोल सकते हैं, और उसी की हमने बहुत ईजीएस्ट मैथडोलॉजी निकाली है, सॉन्ग्स, ड्रामा एक्टिविटीज़ के थ्रू। और नाउ वी आर टीचिंग बहुत सारे हमें से जो पिछड़े समाज के बच्चे, उन्हें भी सिखा रहे हैं, जो मतलब गाँव जाके। और आई कुड से इट्स बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड हु डज इट, and even we follow Saint MSG who really ask us and inspire us, guide us for all this stuff. So I believe that अगर ये सब guidance और inspiration रहेगा, so we can do it great. तो अभी जैसे आपने पिछड़े समाज की बात की, जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कुछ खास कर रही है इसके अलावा? सी उन्हीं को हम पढ़ा रहे हैं, उनको हम एजुकेट कर रहे हैं, प्लस यही नहीं, मैं 10 ईयर्स से जो फीमेल से जो घर पे बैठ जाते हैं और अपनी पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर पाते, वो अपनी तो हम उनको भी वैकेंसीज देते, उनको भी पढ़ाते, उनकी पर्सनालिटी अमेजिंग करते। तो आई बिलीव हमने 10 ईयर्स से मैंने बहुतों को ऐसे चेंजेस दिए होंगे। और एज आई सेड, पिछड़े समाज के ऐसे जो बच्चे हैं जो मेरी इंग्लिश की क्लासेस में बैठते हैं, अगर वो पहले बैठते हैं, उसके बाद इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी आता है ना, वो भी उनसे कम्पीट नहीं कर सकता, कि द वे वी टीच। सो हमारे पास 12 ग्लोबल एजुकेटर्स हैं हु दे आर एक्चुअली लाइक मेकिंग देम एजुकेट विद मी। तो कांग्रेचुलेशन फॉर अवार्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक्स अ लॉट। क्या बोलना है कि क्या पूछ रही हैं आप? अभी जैसे आपको अवार्ड के बारे में, ओहो, दूसरा दे देना नया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मैम। आपको नेचुरोपैथी में यानी प्राकृतिक चिकित्सा में अवार्ड मिला है, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है। एक्चुअली मैं पिछले 16 साल से इस फील्ड में वर्क करी थी। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आपको भी इस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मेरा मकसद था लोगों को केमिकल फ्री, जैसे आप कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, मेकअप यूज़ करते हैं, तो इसमें भर के केमिकल होते हैं, जो आजकल की जो जनरेशन है ना, स्किन ख़राब हो रही है। तो मैं जो नेचुरोपैथ होते हैं वो नेचुरल तरीके से घर के इंग्रेडिएंट से खुद के प्रोडक्ट बनाते हैं और स्किन को हेल्दी और मतलब हेल्थ को इम्प्रूव करने में अपना योगदान देते हैं। तो मैं पिछले 16 सालों से इस फील्ड में वर्क कर रही हूँ, और मेरा एक सपना है द वर्ल्ड्स हेल्थियर एंड हैप्पियर। और इसमें बहुत सारी लेडीज़ हैं मेरे साथ, आई थिंक 40+ लेडीज़ का ग्रुप है, जिनको मैं ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करवाती हूँ। और इसको मिलने के बाद अब मैं अपने इस काम को और ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगी, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। नेचुरोपैथी में नेचुरल तरीके से लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। हम लोग जो भी आपके किचन में होता है ना, और आज तक जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं सब केमिकल्स वाले हैं, तो हम लोग एक केमिकल फ्री प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं। और जो नेचुरोपैथ डॉक्टर्स रहते हैं वो एक मेडिसिन फ्री लाइफ और एक्टिव और हेल्दी लाइफ लोगों को जीना तो सिखाते जो हैं। लोग अभी केमिकल से भरे हर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए यही कि जितना आप नेचुरल रहोगे, जितनी अपनी स्किन को केमिकल्स वाले प्रोडक्ट से, मेकअप वाले प्रोडक्ट से दूर रखोगे, उतनी ही आपकी स्किन हेल्दी और यंग रहेगी। तो इसका सीधा एक तो डाइट, अच्छी डाइट लें, प्रॉपर लें, और अच्छी चीज़ जैसे स्किन के बॉडी के लिए हेल्दी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, वैसे ही स्किन के लिए भी हेल्दी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो वो नेचुरोपैथ प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा, एक और सवाल है मैम, जैसे आप फीमेल हैं तो ऐसे अचीवमेंट्स मिलते हैं तो बहुत खुशी भी होती है, फैमिली को भी और खुद को भी। तो एक तो सोशल भी हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे और लड़कियों के लिए? यही कहना चाहूँगी कि बस बढ़ते जाओ, फल की चिंता मत करो, मेहनत करोगे तो उसका एक दिन आपको फल मिलना ही मिलना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ये सपना इतनी जल्दी पूरा होगा। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है, मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा आया हुआ है, और इनका बहुत सपोर्ट रहा है। आज इन लोगों के सपोर्ट से ही मैं इतना आगे बढ़ पाई हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू।